हरे कृष्णा। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे जिसका पाठ नंबर 1 है भाषा। देखिए, पढ़िए और समझिए। नेहा, कल तुम खेलने क्यों नहीं आई? कल मैं माँ के साथ बाजार गई थी। यह देखो रमा, मैं वहाँ से नाचने वाली गुड़िया भी लाई हूँ। ऐसे देखो, दो लड़कियाँ चित्र में देखो, चित्र में दो लड़कियाँ हैं, ये आपस में बात कर रही हैं। मैंने दूसरी से पूछा कि कल तुम खेलने क्यों नहीं आई, तो उसे क्या बताया, कल मैं अपने साथ बाजार गई इसलिए मैं खेलने नहीं आई। रमा और नेहा आपस में बात कर रही हैं, वो एक दूसरे की बातें सुनकर जवाब दे रही हैं, है ना। एक सवाल कर रहा है, उस सवाल को समझकर उसका जवाब दे रहा है। इस चित्र में रमा माँ के साथ बाजार जा रही है। वो सोच रही है कि कार ले या नेहा की तरह गुड़िया। अब क्या हो रहा है, अब रमा भी अपनी माँ के साथ बाजार जा रही है और वो सोच रही है कि उसको क्या करना चाहिए, कार लेना चाहिए या नेहा की तरह गुड़िया। ये चित्र देखो, इसमें मैं लाल रंग की कार लूँगी, नहीं मैं नाचने वाली गुड़िया लूँगी जैसी नेहा लाई थी। इस तरह से मन में क्या हो रहा है, मन में जो रमा है वो सोच रही है कि उसे कार लेनी चाहिए या नेहा जिस तरह से गुड़िया लाई वो लेनी चाहिए। पर अभी ये सब बातें उसके मन में ही चल रही हैं, ये सब बात उसने अपनी मम्मा को नहीं बताई है। रमा खिलौने की दुकान पर पहुंच गई। अंकल, मुझे वो वाली गुड़िया चाहिए। कौन सी? यह गुड़िया नहीं, मुझे नाचने वाली गुड़िया चाहिए। अब वो दुकान पे जाती है रमा और खिलौने वाले की दुकान पे जाके बोलती है कि मुझे गुड़िया चाहिए। अब वो दिखाता है, जैसे आप लोग की दुकान पे जाते हो, कौन सी गुड़िया चाहिए, दुकान वाला पूछता है। फिर वो किसी गुड़िया की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये चाहिए क्या। फिर रमा क्या बताती है, मुझे ये वाली नहीं, मुझे नाचने वाली गुड़िया चाहिए। अच्छा, यह लो नाचने वाली गुड़िया। अब दुकानदार ने समझ ली उसकी बात को कि उसको सादी गुड़िया नहीं चाहिए, उसको कौन सी वाली चाहिए, नाचने वाली गुड़िया। वो कब समझा, जब उसने दुकान वाले को अपनी बात समझाई कि उसे सादी गुड़िया नहीं, नाचने वाली गुड़िया चाहिए। जब उसने बोल के अपनी बातों को व्यक्त किया तो दुकानदार समझ गया कि वो क्या चाहती है। दुकानदार को अपनी बात समझा रही है और दुकानदार समझने की कोशिश कर रहा है ना। रमा ने अपनी बात उसे समझाई दुकानदार को और दुकानदार ने भी समझा। कैसे, जब रमा इशारे से बताती ये वाली गुड़िया चाहिए, ये वाली, तो दुकानदार दुकान की गुड़िया दिखाता है। फिर नेहा बोलती मुझे साधारण वाली गुड़िया नहीं, मुझे नाचने वाली गुड़िया है। जब वो बोलती है तो दुकानदार उसकी बातों को समझ जाता है। उसने अपनी मन की बात को व्यक्त किया, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, तभी दुकानदार समझ पाया कि वह क्या चाहती है ना। बच्चों, आपने ध्यान दिया कि चित्रों में अलग अलग तरीके से बातें हो रही हैं। नेहा और रमा आपस में सवाल जवाब कर रही है। रमा सोचकर दुकानदार को अपनी बात समझा रही है और दुकानदार समझ रहा है। यही तो भाषा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, पहले दो बच्चियाँ आपस में बात कर रही थी। पहले उससे सवाल करती कि तुम खेलने क्यों नहीं आई, तो ये एक सवाल हुआ। उसके जवाब में वो क्या बोलती है कि मैं मम्मी के साथ मार्केट गई थी और मैं नाचने वाली गुड़िया लाई इसलिए मैं नहीं आई खेलने के लिए। तो एक ने प्रश्न किया और उस प्रश्न को समझकर दूसरी बच्ची ने उसका उत्तर दिया। अब दूसरे दिन भी रमा खिलौने लेने के लिए अपनी मम्मी के साथ बाजार जाती है ना। तो वो मन में सोचती है कि मैं कार लूँ या नाचने वाली गुड़िया, तो ये इसके दिमाग में चलता है। पर उसने अपनी माँ को नहीं बताया, तो वो माँ को नहीं बताया तो माँ थोड़ी ना समझ सकती है उसकी, जब तक वो बोल के व्यक्त नहीं कर रही। उसने अपने मन की भावनाओं को, अपनी बातों को कहाँ व्यक्त किया, दुकानदार के सामने कि मुझे गुड़िया चाहिए। अब दुकान पे बहुत सारी अगर गुड़िया होंगी तो दुकानदार गुड़िया निकाल के बताता है ना। जैसे आप भी जाते हो तो खिलौने, ये खिलौना चाहिए, ये खिलौना चाहिए, है ना। फिर वो क्या बताती है, नहीं मुझे खेलने वाली गुड़िया चाहिए। और दुकानदार जब ये बात समझ जाता है कि उसे किस तरह की गुड़िया चाहिए, तो वो उस तरह की नाचने वाली गुड़िया उसे निकाल के दे देता है। तो रमा अपनी बात दुकानदार को समझाती है और दुकानदार उसकी बात को समझ रहा है ना। पहले के चित्र में क्या हुआ, एक सवाल कर रहा है और दूसरा समझकर उन सवालों को जवाब दे रहा है। और नेहा कुछ सोचकर दुकानदार जा रही है और अपनी बात दुकानदार को समझा
समझा रही है, दुकानदार उसकी बात को समझ रहा है और उसे वो वस्तु दिखा रहा है। तो यह भाषा होती है। क्या होता है? अपने मन की बात को इस तरह से दूसरों को समझाना कि वो समझ में आ जाए, यही भाषा होती है। ठीक है बच्चों, अब आप पुनः इस पाठ को पढ़ो। हम हमारी अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा।